और कल भी मेरी बात हुई कि मूल पाठ गीता प्रेस की जो ग्रंथ है श्री शिव पुराण, उसका मूल पाठ पूरा किया गया है। अमूमन क्या होता है कि सावन में हम लोग करते हैं कथा, तो ये कथा पूरी नहीं हो पाती। केवल जितने भी मंदिर हैं सभी ब्राह्मण जो है केवल 2 चरित्र सुनाते हैं, एक सती चरित्र और एक माँ उमा का चरित्र सुना करके वो पूरा महीना जो है उसी पर ही उनका बीत जाता है। लेकिन धन्य के पात्र हैं आप सभी भक्तजन जिन्होंने मूल पाठ किया और समझ करके सारा किया, क्योंकि ये ग्रंथ जो है ये भगवान शिव की लीलाओं से भरा हुआ है। आपको इस ग्रंथ में से बहुत सी बातें ऐसी पढ़ने को मिली होंगी कि ऐसा ज्ञान आपको मिला होगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। क्यों? ये शिव पुराण साक्षात भगवान शिव का घर है। जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण विश्राम करते हैं, ऐसे श्री शिव पुराण में भगवान शिव विश्राम करते हैं। सावन के महीने में ये पाठ आप लोगों ने शुरू किया और देखिए सावन से लेकर के करते करते आपके प्रयास से आज उस ग्रंथ को हम लोग पूर्ण तो नहीं कह सकते, विश्राम हम लोग उस ग्रंथ को दे रहे हैं। आज से आज हम पहुंच गए इति तक। तो आप सबके लिए बहुत सी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा जो है आप सभी के ऊपर हमेशा बरसती रहे। आइए, क्योंकि समय जो है समय थोड़ा कम होता है ऑनलाइन उसमें, तो पहले हम लोग इस ग्रंथ को विश्राम की ओर ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जैसा कहें कुछ बातें, कुछ चर्चा, कुछ सत्संग थोड़ी देर के लिए वो भगवान शिव के ऊपर और शिव की महिमा के ऊपर या शिव चरित्र के ऊपर हम लोग थोड़ी देर चर्चा जो है अवश्य करेंगे। और ये श्री शिव पुराण में लगता है कि आप सभी ने भी शायद इसी ग्रंथ को पढ़ा है, ठीक है। आप सबसे लास्ट पेज इसका खोल लीजिए। मैं उसका हिंदी रूपांतर जो है केवल पढ़ूंगा, संस्कृत में नहीं। केवल हिंदी रूपांतर पढ़ने के बाद इस ग्रंथ को हम लोग विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे, ठीक है। आप सभी लोग इस ग्रंथ को पहले खोल लें और 1-2 मिनट भगवान शिव का हम लोग नाम सिमरण करेंगे, गणेश जी का नाम सिमरण करेंगे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय मेरे स्टोर में दरवाजे के पीछे गुलाबी रंग का बैग टंगा हुआ है, ला दे। हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए व्यास जी जो है इस ग्रंथ को रचित कर रहे हैं, उनके द्वारा यह ग्रंथ रचा गया। सबसे अंतिम सोपान में व्यास जी कहते हैं कि यह श्री शिव पुराण, इसको सुनने से उस जीव को बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक जन्म नहीं, सैकड़ों हजारों जन्मों के जो पाप कर्म है वो केवल श्री शिव पुराण की शरण में जाने से और इसको श्रवण करने से, मनन करने से वो पाप जो है उस जीव के जल करके भस्म हो जाते हैं। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्म ध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश जो है नहीं करना चाहिए। अर्थात जो शिव का निंदक हो, व्यास जी कहते हैं ऐसे शिव के निंदक को ये कथा नहीं करनी चाहिए और इसका उपदेश भी नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही
सारे पाप जो है भस्म हो जाते हैं, भक्तिहीन भक्ति को पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति जो है वो सुलभ उसकी हो जाती है, जो तीसरी बार इसको श्रवण करता है। इसके लिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध और बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति जो है करनी चाहिए, अर्थात इस पुराण को अपने जीवन काल में 5 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आगे व्यास जी कहते हैं कि जो 5 आवृत्ति को पूर्ण करता है और ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं, अर्थात शिव की कृपा का अधिकारी बनता है, वो जीव मुक्ति का अधिकारी जो है बन जाता है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन पाया है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण होकर के इसका श्रवण करेगा वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष को देने वाला, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। वायव्य संहिता संपूर्णम इति श्री शिव पुराण संपूर्णम। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी ग्रंथ आपके पास है, आप भी अपने अपने ग्रंथ का दर्शन करें, क्योंकि ग्रंथ का दर्शन करने से भी जीव को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ग्रंथ का दर्शन, ग्रंथ का नमस्कार, ग्रंथ को वंदन करने से उस जीव को अनेकों अनेकों पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये मैं रुमाल जो है अपने ग्रंथ के ऊपर चढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो भी रुमाल यदि आपके पास है तो आप सम्मान के साथ श्री शिव पुराण जी के ऊपर उस रुमाल को रखें और शंकर जी को प्रणाम करें। अपनी गलतियों की क्षमा जो है आप इस पुराण से अवश्य मांगे। इसके पठन में, इसके पाठन में हे भोलेनाथ, हे व्यास जी, हे आदि शक्ति महामाया जगदम्बा, हे गणेश जी महाराज, हे कार्तिकेय भगवान, हमसे इसके पठन में, पाठन में, नियम में, सुनने में, सुनाने में कोई गलती हुई हो आप हमको क्षमा करें। हम पूजा करने नहीं जानते, मंत्र पढ़ना नहीं जानते। जिस भाव से हम सबने मिलकर के इस कथा को सुना है, जिस भाव से हमने इस कथा को पढ़ा है, प्रभु आप उस भाव को स्वीकार करें और हमारे प्रणाम को आप स्वीकार करें। बोले शंकर भगवान की जय। शिव पुराण विश्राम की ओर गया। जैसा आप सभी जानते हैं, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब है कल्याण करने वाले देवता। राम जी मर्यादा के अवतार हैं, ध्यान देना, राम जी मर्यादा के अवतार हैं और भगवान कृष्ण प्रेमा अवतार हैं। राम जी ने कदम कदम पर मर्यादाएं हम लोगों को सिखाई हैं, हम लोगों को बताई हैं कि हम लोग इस कदम पर चलें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये हम आदर्श हमको राम जी देते हैं, मर्यादा के अवतार हैं। और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ये प्रेमावतार हैं, ये प्रेम के अवतार हैं। कृष्ण भगवान ने दुनिया को प्रेम करना सिखाया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम। भागवत के 10वें स्कंद में एक गीत आता है, गोपी गीत। गोपी गीत के 19 श्लोकों में भगवान साक्षात मनमथ मनमथा, अर्थात भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए यमुना की पुलिंद पर। तो गोपियों ने जब ये गीत गाया तो 9वें श्लोक में देखे गोपियां क्या कहते हैं, कृष्ण
आपको देखने से कल्याण नहीं होगा, भगवान को देखने से नहीं सुनने से कल्याण होता है। कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम पंकज मेरा एक काम श्रवण मंगलम। प्रभु हे कृष्ण, नीचे सुनने टेबल से पे कोई कल्याण कॉपी होगा, पड़ी हुई है, सुनने कॉपी। से मंगल होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि ग्रंथ ते भूरिदा जना। ये भागवत जी का बड़ा बात ही सुन, दिव्य श्लोक मुझे है। लगता है वो कार में रह गई। कहती है कि आपको देखने एक से कॉपी नहीं पड़ी है कृष्ण, मेरी आपको ड्राइविंग सुनने सीट से के कल्याण बराबर होगा। में। देखने से मन भटक जाएगा, लेकिन जब आपकी लीलाओं को हम लोग हाँ, सुनेंगे यही है। तो हे प्रभु Thank you. हमारा आपके प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जगत को प्रेम सिखाया, राम जी ने मर्यादाएं सिखाई। तो आप बताइए शिव किसके अवतार हैं? एक मर्यादाएं सिखाते हैं दुनिया को, एक प्रेम सिखाते हैं दुनिया को, और शिव करुणा के अवतार हैं। दुनिया ये कहती है कि शिव जो है ये संहार के देवता हैं, संहार करते हैं। नहीं, यदि भगवान ने संहार करना होता तो जिस समय समुद्र के मंथन से वो विष निकला तो शिव ये कहते कि ये मेरा काम तो ये विष अकेला कर देगा। तो यदि संहार ही मेरा कार्य है तो ये संहार तो ये अकेला विष ही कर देगा पूरी सृष्टि का। लेकिन नहीं, शिव ने जगत के कल्याण के लिए उस विष का पान किया और भगवान नीलकंठ कहलाए। तो भगवान संहार के देवता नहीं, भगवान पालक हैं हम सबके, करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे और भवम भवानी सहितम नमामि। हम लोग गाते हैं। शिव का मतलब होता है प्रिय भक्तों कल्याण। कल्याण के देवता भगवान सदाशिव भोलेनाथ हैं। आप किसी राह में चलते हुए किसी को यदि ये देख ले कि उसके गले में सर्पों की माला है, उसके गले में सांप लटक रहा है, या उसने कोई भस्म सी मली हुई है, कोई राख सी मली हुई है, नंग धड़ंग है, तो आप उसको देख करके डर जाओगे उसके रूप को देख करके। लेकिन शिव का स्वरूप आप देखें, है? गले में सर्पों की भुजंगों की माला और पूरे शरीर पर राख मली है, भस्म मली है शमशान की, लेकिन फिर भी वो स्वरूप इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है कि उस स्वरूप का हम लोग केवल दर्शन ही करते रह जाते हैं। शिव हम सब का पालन करने वाले हैं, हम सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान ने शिव पुराण में जितनी भी लीलाएं की हैं, वो लीलाएं भगवान ने जगत को एक ज्ञान दिया है। विष्णु जी, राम जी शिव से प्रेम करते हैं और शिव राम से प्रेम करते हैं, विष्णु जी से प्रेम करते हैं। दोनों के मध्य एक शैव भक्त है और एक वैष्णव भक्त है। दोनों ही भगवान के भक्त हैं, इनमें कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव का हम लोग कई स्वरूपों में पूजन करते हैं। जैसी जैसी हमारी भावनाएं होती हैं हम लोग जा करके उनको जलाभिषेक करते हैं। लेकिन आपको पता है कि भगवान शिव को जब हम जलाभिषेक करते हैं तो हर अभिषेक का एक अलग ही महत्व है। कई लोग जल से स्नान कराता है, कई लोग दूध से, कई लोग शहद से, कई लोग मक्खन से, कई लोग काले तिल चढ़ाते हैं, कई लोग जौ चढ़ाते हैं, कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं। अभिषेक भगवान का करते हैं। हर अभिषेक का अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार एक अलग ही फल जो है दिया गया है। और आपने शिव पुराण में पढ़ा होगा कि घी से स्नान कराने से शिव कैसे प्रसन्न होते हैं, और माखन से, मिश्री से, तो हर स्नान का एक अलग ही महत्व है। मंदिर में हम लोग जाते हैं, आपने कभी देखा कि मंदिर में जब हम लोग भक्त लोग जाते हैं तो शिव जी पर जब हम लोग अभिषेक करते हैं तो साथ ही नंदी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, माँ पार्वती भी है, कार्तिकेय भी भगवान भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, लेकिन अभिषेक केवल शिव का माना जाता है। जो
शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के अंदर भगवान शिव का पूरा परिवार आता है। आपने देखा जब ये शिवलिंग ये जलहरी है, ये जलहरी शिवलिंग की, इसके ऊपर शिवलिंग विराजमान है, तो इस जलहरी से जब जल गिरता है, इस जलहरी के दाहिनी ओर गणेश जी वास करते हैं। हम लोगों को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, पूरे परिवार को स्नान हो जाता है। दाहिनी ओर गणेश जी का वास है और ये बाईं ओर कार्तिकेय भगवान का वास है। ये मैं आपको शिवलिंग के महिमा बता रहा हूं। और जो जल बीच में से रिश्ता है, ये शिवलिंग से हमने जल चढ़ाई, बीच में से मोटी धारा बन करके जा रही है। यहां पर भगवान की एक बेटी है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का वास उस जलधारा के मध्य में होता है। और जिस के ऊपर शिवलिंग टिका हुआ है वो मां पार्वती का हस्त कमल है। उस हस्त कमल के ऊपर शिवलिंग टिका हुआ है। और आपको पता है कि भगवान शिव की 5 बेटियां और भी हैं। जो जलहरी के ऊपर जो कलश स्थापित होता है, उस कलश के मध्य वो भगवान शिव की 5 बेटियों का स्थान माना जाता है। गिरता चला जाता है। तो पूरा परिवार शिव का उस शिवलिंग के मध्य में वास करता है। और आपको एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग शिव को जल चढ़ाते हैं तो उस जल की जो धारा जलहरी से नीचे गिरती है। आप समझ रहे होंगे मेरा, उस जलहरी से जब वो जल की धारा नीचे गिरती है, वो जो बीच का हिस्सा है जहां से जल नीचे गिर रहा है, अभी धरती पर नहीं गया वो जल, धरती के बीच में जो अभी जल हवा में है, वो जल जो है वो उसका हिस्सा, जल का हिस्सा किसके पास जाता है? वो सूर्य देव के पास जाता है। उससे सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे इधर तो नहीं, आप दक्षिण भारत में कभी जाएं तो उधर शिव मंदिरों के साथ सूर्य देवता का मंदिर भी अवश्य, सूर्य देवता की प्रतिमा भी अवश्य लगाई जाती है। और शास्त्र तो ये कहता है कि जो शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके जीवन में कभी भी पितृरोग, पितृदोष कभी हो ही नहीं सकता। जो डेली प्रतिदिन शंकर जी का अभिषेक करते हैं। और क्यों? क्योंकि सूर्य है हमारे पिता, चंद्रमा है हमारी माता, और सूर्य देवता उस जीव से बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उनको सूर्य देवता को जल चढ़ाने का, स्नान कराने का पूरा फल मिलता है, जो प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उससे सूर्य नारायण भी प्रसन्न होते हैं। हम लोग, किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को कोठी मकान बंगले चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, सभी चाहते हैं शिव को, सभी शिव से मांगते हैं। और बड़े बड़े देवता भी शिव के आगे झुके हैं। शिव पुराण में है कि है तो नंग गढ़ंग बाबा, शमशान की राख मली है, और चेहरा जो है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं शंकर जी की, जटा पर भी सर्प है और गले में भी सर्पों की माला है। ऐसा भयानक रूप है, लेकिन फिर भी शिव प्यारे लगते हैं। केवल शिव का दर्शन करने मात्र से हमको भगवान की करुणा का दर्शन हो जाता है। आप एक माता से उसकी करुणा को छीन लें तो उसका मातृत्व खत्म हो जाएगा। एक पिता से उसकी करुणा को छीन लें, उसका पितृत्व खत्म हो जाएगा। और एक गुरु से, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनसे हमने नाम दान लिया हुआ है, गुरु से उसकी करुणा को छीन लें तो गुरु का गुरुत्व जो है वो भी नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि करुणा में भगवान शिव वास करते हैं। कर्पूर गौरव करुणा अवतार। घर में लगे हुए चित्र पर हम लोग दर्शन करें, शंकर जी का विशाल चित्र लगा है, लेकिन देखें कि शंकर जी के इस चित्र में कौन कौन है। मां पार्वती भी है, गणेश जी भी हैं, और कार्तिकेय भगवान भी हैं,
शंकर जी के गले में सर्पों की माला है, लेकिन सर्प का और मयूर का जन्म जन्म का वैर है। मयूर किसकी सवारी है? कार्तिकेय भगवान की। जहां मोर देखता है सर्प को मार डालता है। आदिशक्ति महामाया का वाहन है सिंह और शंकर जी का वाहन है नंदी। आपको पता है कि नंदी का और सिंह का जन्म जन्म का वैर है, लेकिन शिव के दरबार में सभी बैठते हैं शांत भाव से। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा और शंकर जी के गले में सर्पों की माला। अब सर्प जब भी देखता है चूहे को, मूषक को, तो उसको खा जाता है, लेकिन शिव के दरबार में सभी शांत है, सभी शांत रूप में बैठे हैं। जिसकी झांकी ही हमको ऐसा संदेश दे रही है कि प्रेम ही दुनिया में सब कुछ है, करुणा ही दुनिया में सब कुछ है। वो है भगवान शिव। जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको शिव अपनाते हैं। शमशान में कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन शिव ने अपना डेरा कहां बनाया? शमशान। जो लोग बनारस यदि कोई भक्त गया हो, उन्होंने यदि वहां पर एक घाट है शमशान घाट, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। अगर मैं आपको उसकी कथा सुनाने लगूं तो ये समय बड़ा लंबा हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट प्रदोष काल शिव को बहुत प्रिय है। प्रदोष का मतलब सायकाल में, जिसमें सूर्य अस्त हो रहे हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो। सूर्य अस्त होने जा रहे हैं और रात्रि बढ़ती चली जा रही है, तो बीच का समय जी प्रदोष काल कहलाता है। ऐसी प्रातः काल भी होता है, प्रातः प्रदोष काल और सायकाल प्रदोष काल। तो ऐसे प्रदोष काल में शिव और पार्वती जो है सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, और हम लोग उनके स्वागत में अपने अपने घरों में, हमारे गुरुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि महात्माओं ने एक नियम बनाया कि शिव जब ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं तो अपने घर में उनके स्वागत के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। इसलिए हम लोग सायकाल में अपने घर में बने हुए छोटे से मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं, और प्रातः काल भी ऐसे ही, जिसमें सूर्य उदय होने वाले हैं, और उस समय शिव और पार्वती सारे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं प्रदोष काल में। तो हम प्रातः काल भी प्रातः संध्या करते हैं। प्रातः काल और सायकाल में शिव के नाम का दीपक प्रदोष काल में अपने अपने घरों में आप अवश्य जलाया करें, घी का दीपक। ऐसे ही एक बार शिव और पार्वती साहब ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते काशी के ऊपर जब लोग पहुंचे तो मां पार्वती के कानों का बूंदा मणि जो है वो नीचे धरती पर मृत्यु लोक में गिर गई। जब वो मणि मृत्यु लोक में गिरी है तो माता ने शिव से कहा है, बोले प्रभु मेरे कान की मणि मृत्यु लोक में गिर गई, मेरे को मणि लेकर दो। शिव कहते हैं देवी तुझको मणियों की क्या जरूरत है? मां बोले नहीं, मुझको वही मणि चाहिए। लीलाधारी हैं, लीला कर रहे थे, बोले मेरे को वही मणि चाहिए। तो आपको पता है कि शिव जो है मृत्यु लोक पर नीचे उतरे, काशी में उतरे, और वो मणि जो है मां की कहां गिरी थी? एक जलती हुई चिता के पास शमशान घाट में जाकर के वो मणि गिर गई। अब शिव उस शमशान घाट में नीचे उतरे, उस मणि को उठाया तो देवी को जाकर के दी। तब से वो स्थान जो है अति पावन हो गया है, वो शमशान घाट, उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। बनारस में आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आजकल तो बड़ी अच्छी सुविधा है, यूट्यूब में भी इसकी अच्छी जानकारी है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जिस राख से शिव का अभिषेक होता है, जब वो राख शिव से के संपर्क में नहीं आई वो अशुद्ध है, लेकिन जैसे ही शिव का अभिषेक हो गया उसी राख को भक्त लोग दोनों हाथ फैला करके मांगते हैं कि थोड़ी सी राख मेरे को दे दो। ऐसी मान्यता है कि यदि वो चुटकी भर राख जीवा पर आ जाती है तो
तो उसे जीव की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो कालों के काल है भगवान शिव, कल्याण के देवता है भगवान शिव। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग अपने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार शिव से कुछ पाना चाहते हैं, तो आप शिव को 3 मंत्र मैं आपको बताता हूं। ये 3 मंत्र शिव को बहुत प्रिय हैं, और एक साबर है, एक मंत्र वैदिक है, एक वैष्णव मंत्र है। ये तीनों मंत्र शिव को बहुत प्रिय हैं। यदि आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र तो हम सभी जपते हैं, ओम नमः शिवाय। शिवाय। ये शिव को बहुत प्रिय है। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, लेकिन ओम लगाने से ये 6 अक्षर का मंत्र बन जाता है, नमः ओम नमः शिवाय। एक मार्कंडेय ऋषि को कल्पों तक की आयु देने वाला ये मंत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृता, वैदिक मंत्र है। और एक मंत्र और है, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम को कैसे भी किसी भी हालत में आप जप सकते हो, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र यदि आप जपते हैं तो मौन होकर के इसको जपना चाहिए। आपके होठ भले हिलते रहें, लेकिन उसकी आवाज आपके मुख से बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम यह है कि आप बैठे हैं पद्मासन लगाकर या सुखासन से आप बैठे हैं, आपके होठ भी नहीं हिल रहे, आपकी आवाज भी नहीं हिल रही, लेकिन मंत्र अंदर ही अंदर आप जप रहे हैं मानसिक। कहते हैं ये स्थिति जब पहुंच जाती है तो मंत्र जब सिद्ध होता है तो फिर ये स्थिति हमारे श्वासों में उन मंत्रों को घोल देती है। और एक मंत्र मैंने बताया, ओम नमः शिवाय, इसका जप भी हम लोग कर सकते हैं। शिव पर बेलपत्री हम लोग चढ़ाते हैं। बेलपत्री जब हम चढ़ाते हैं 3 दलों का बेलपत्र होता है। आपने देखा कि बेलपत्री जब 3 दलों का होता है उसकी एक डंडी बाहर निकली होती है। जब भी चढ़ाएं तो उस डंडी का मुख जो है जलहरी में जब जिधर से जल गिरता है उस तरफ से चढ़ाएं तो उसका फल अनेकों गुना बढ़ जाता है। वह तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ाएं, लेकिन अगर हम उस तरीके से जलाते हैं, रखते हैं, उनको चढ़ाते हैं बेलपत्री को, तो उससे फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस डंडी में से एक ही बूंद जल जो है उस स्थान पर गिरता है जहां पर देवी अशोक सुंदरी का स्थान है, और वहां से रिश्ता रिश्ता बूंद बूंद जल कहा जाता है, उस स्थान तक पहुंच जाता है जिस स्थान पर मैंने बताया कि सूर्य देवता को वो हिस्सा जो उसका मिल जाता है। तो इस हिसाब से जलाएं। शिव से यदि हमें धन चाहिए तो हमें पुष्पों से गुलाब के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। और कई लोग शत्रुओं का नाश, कई लोग शत्रु विरोधी बहुत होते हैं तो काले तिल भी चढ़ाते हैं शंकर जी को। तिल चढ़ाने से भी भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। गन्ने का रस ये शरीर को स्वस्थ करता है। जब हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो इन सभी से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। अलग अलग कई भावनाएं हैं, भक्त लोग अपने अपने मनोभावों के अनुसार भगवान शिव को भजते हैं। और सोमवार के दिन, क्योंकि ये बेलपत्र जो है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, कहते हैं कि सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन माँ लक्ष्मी जो है बेलपत्र पर वास करती है। ऐसा शंकर जी ने माता को ये कहा है। और उस समय प्रदोष काल में घी का दीपक जलाने से बेलपत्र की जड़ पर, जहां पर वृक्ष है वहां पर घी का दीपक जलाएं और
हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें और वहां से जब आप चले अपने घर तक, पीछे मुड़कर ना देखें, तो कहते हैं कि लक्ष्मी उस जीव के पीछे पीछे चली जाती है, उनके घर तक पहुंच जाती है। ऐसा शंकर जी ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया हुआ है। ये भी कथा में आता है, कभी हमें अवसर मिला तो हम बताएंगे कि माता लक्ष्मी को शिव ने यह वरदान क्यों और कैसे दिया। तो ऐसा करने से भी घर में सुख शांति, बेलपत्र के जड़ में घी का दीपक सोमवार को, बृहस्पतिवार को सायंकाल में जलाने से घर आए पीछे मुड़कर ना देखे। तो शिव कहते हैं जो ये कर्म करता है, हे मां लक्ष्मी देवी, तू पीछे उस जीव के पीछे पीछे उनके घर तक जाएगी और उनके घर में तू वास करेगी। शिव का मतलब कल्याण। लेकिन शिव शिव कब है? जब वो महामाया आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ उमा उनके साथ है तो शिव शिव है, क्योंकि वो शक्ति है, भगवान की शक्ति है। अगर वो नहीं है तो शिव भी शव के समान है। रामायण से आप लोग परिचित हो, जिस समय सती ने अपने शरीर का दाह किया तो शिव ने कितनी लंबी समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष तक भगवान बैठे ही रहे समाधि में, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति जो है शिव की, वो शिव से दूर चली गई थी। तो शिव भी शिव तब है जब वो शक्ति शिव के साथ है। तो समय की सीमा 4:35 हो गए और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदाशिव भोलेनाथ आशुतोष भगवान आप सबका कल्याण करें। बहुत से भक्त जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 100 से भी ज्यादा भक्त हैं। बड़ा अच्छा माध्यम है ये, और आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारी भाभी पूनम भाभी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरे को ऐसा अवसर देते हैं कि मैं आप लोगों के मध्य आकर के मोबाइल में ही आपका दर्शन करूं और आपको कुछ मैं बताऊं, कुछ सुनाऊं। ये अवसर मुझको मिलता है, मैं अपने आप को धन्य का भागी समझता हूँ। तुझे जाने से पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अनिल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद आज के दिन, एक तो देखिए शुभ संक्रांति का दिन है आज, शुभ संक्रांति का दिन है और आज के दिन श्री शिव महापुराण का पाठ संपूर्ण हुआ। दिल्ली से, नोएडा से, नजीबाबाद, अंबाला, पानीपत, करनाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मलेशिया से संगत आज जुड़ी हुई है यहाँ पर। और सभी लोग मतलब इसी उसमें थे कि हम पूर्ण करें पाठ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो